Assalamu alaikum, my name is Nauman and you're watching Shopscriptor YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन लर्निंग कोड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं या कर सकते हैं, एंड सेकंड देन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दोज रीजंस। कौन कौन से ऐसे वेज हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज हो सकती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम डीमोटिवेट होने से बच सकते हैं। सो क्या रूट काज है? लेट्स अज्यूम कि मैं एक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने डिसाइड किया है प्रोग्रामिंग सीखने का। अगर मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग, या मैं सर्च करूँगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेंडिंग के अंदर है। और जब मैं YouTube पे जाऊँगा तो मुझे डिफरेंट ओपिनियंस नजर आएंगे। कोई यूट्यूबर ये कहता नजर आएगा पाइथन इज़ द बेस्ट, कोई ये नज़र आएगा C# इज़ द बेस्ट। आपने लेट से एक वीडियो देखी जिसके अंदर आपको पता चला कि वो बंदा कह रहा है C# इज़ द बेस्ट। यू थिंक दैट कि C# तो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, C# एंटरप्राइज लेवल की लैंग्वेज है, इससे मुझे जॉब मिल जाएगी। अब आप अपनी सर्च को इन्हेंस करते हो और आप जाते हो गूगल के ऊपर या यूडेमी के ऊपर जाके आप सर्च करते हो C# कोर्सेज। आपको वहाँ पे 10-10, 20-20 घंटे की पूरी ट्रेनिंग्स मिलती हैं C# के हवाले से। आप कहीं रजिस्टर हो जाते हो, आप उस कोर्स को स्टार्ट करते हो सीखना। या दूसरा वे आप क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको वहाँ पे भी प्लेलिस्ट मिल जाती हैं 20, 30, 40, 50, 100 वीडियोज़ की। आप किसी एक को पिक कर लेते हो। यहाँ पे अभी इनिशियली आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो अबाउट लर्निंग प्रोग्रामिंग। अब ये एक्साइटमेंट आपको पुश करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। आप दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे कोडिंग को देते हो। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। थोड़े अरसे के बाद कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, टॉपिक्स थोड़े से एडवांस आ जाते हैं, चीज़ें बेसिक से हट जाती हैं। तो यहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते या आपको वो टॉपिक समझ नहीं आते, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करती है। अब क्योंकि टाइम भी थोड़ा हो गया है तो एक्साइटमेंट लेवल भी नीचे आ गया है, आप नॉर्मल लेवल पे आ गए हो, आपकी वो एक्साइटमेंट नहीं रही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो पहले दिन थी। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे मिले जो कि बेस्ट हो, तो आपको पता चलता है कि पाइथन इज़ द बेस्ट। पाइथन में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी जॉब्स ही पाइथन में हैं। गूगल पाइथन में बना, यूट्यूब पाइथन में बना, स्पॉटिफाई पाइथन में बना, फेसबुक भी इंटरनली पाइथन को यूज़ कर रहा है। तो आप पाइथन सीखो, आप क्या कर रहे हो? अगेन आपकी एक्साइटमेंट लेवल अप हो जाता है और आप सर्च में चले जाते हो। यूडेमी पे गया, कोर्स पाइथन सर्च किया, वहाँ पे 20 घंटे की वीडियो ट्यूटोरियल मिल गया, आपने डाउनलोड कर ली, यूट्यूब के ऊपर प्ले से फॉलो कर ली, फ्री कोड कैंप के ऊपर रजिस्टर हो गया। ये स्टेप्स आप दोबारा से करते हो। अगेन एक्साइटमेंट कुछ अर्से तक रहती है, वो एक्साइटमेंट डाउन होती जाती है। अगेन आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हंट में चले जाते हो, एंड इवेंचुअली ये लूप आपको डीमोटिवेट कर देती है और आप ये समझना शुरू कर देते हो कि नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, मैं ये सीख नहीं पा रहा, मैं कोई इसमें बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं बना पा रहा, मैं तो फेसबुक का क्लोन बनाना चाहता हूँ पर मैं नहीं बना पा रहा, या मैं अमेज़ॉन का क्लोन बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं बना पा रहा। ये चीज़ें आपको डीमोटिवेट करती हैं। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, यही बिगेस्ट रीज़न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना सीख पाने का। ये आपकी बैड अप्रोच जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आई एम गारंटिंग यू दैट कि आप वक्त में किसी वक्त आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप इवेंचुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ दोगे, प्रोग्रामिंग को बेसिकली छोड़ दोगे। अब कैसे बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ठीक करना होगा। माइंडसेट के सेंस में कि आपको अपने आप को बताना होगा कि मुझे ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट के साथ कोई गरज नहीं है, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है। आप एक चीज़ सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन देखोगे, वो हैं उसके फंडामेंटल्स, जो प्रोग्रामिंग के बेसिकली एसेंस हैं, ये जो रूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, आपने सबसे पहले वो सीखने हैं। और अगेन ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवेंचुअली मिलके एक ट्री है और जिसके एक आप कह लें एक मेन शाख है, उससे शाखें निकल रही हैं। तो ये सब चीज़ें
कुछ ना कुछ इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो ये शेयर करती हैं। वो शेयर्ड चीज़ें आपने सीखनी है। और वो शेयर्ड चीज़ें क्या हैं? फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं रिपीट करता हूँ, वेरिएबल्स हैं, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, ये चीज़ें बेसिक्स हैं, आपने इनके ऊपर फोकस करना है। कंपाइलर को सीखें कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज क्या है, इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, इनके ऊपर फोकस करें। सेकंड चीज़ जो आपने करनी है वो है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के को सीखें। वाई वो नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनके ऊपर फोकस करें। ये आपने दूसरी, अभी तक आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं घुसे, आप फंडामेंटल सीख रहे हो। फिर आप डाटा स्ट्रक्चर की तरफ आएँ, डाटा स्ट्रक्चर सीखें, एल्गोरिथम सीखें। ये जब आप 3-4 चीज़ें सीख लोगे तो नाउ आप उस स्टेज के ऊपर हो कि आप चीज़ों को ग्राउंड से समझना स्टार्ट कर लिया है। आपने चीज़ों की रीजंस को समझना शुरू कर दिया है कि हमें क्यों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, हमें डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या ज़रूरत है इसकी, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स क्यों बनाने चाहिए। ये चीज़ें जब आप स्टार्ट में सीखोगे, नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट। नाउ यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी। यू लर्न समथिंग, you implement that, you learn something, you implement that। मे बी आपने if कंडीशन सीखी, implement that, आपने लूप सीखी, implement that। जब ये आप प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी में आ जाते हो तो आपकी लर्निंग डबल ट्रिपल हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। डोंट ब्लाइंडली फॉलो अ वीडियो सीरीज, डोंट पुट योर सेल्फ इन टू ट्यूटोरियल पर्विटरी। मैंने इसके ऊपर टॉक की है, वीडियो नीचे आ रही होगी। इसके अंदर अपने आप को ना फंसाएं। आपने प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी के ऊपर जाना है, सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। बेशक उधर से देख रहे हो, इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन आपकी स्टडी प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो है फाइंडिंग अ मेंटोर। अपने इलाके में देखो, ऑनलाइन सर्च करो, जहाँ पे आपको कोई बंदा मिले जो आपको साथ साथ गाइड करे, आपको पाथ बताए, आपको बताए कि क्या सीखो क्या ना सीखो, कैसे करो काम, कहाँ से स्टडी करो। ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्लस होगा और वो बंदा आपको मोटिवेट भी रखेगा। मे बी वो आपका कोई मेंटोर हो सकता है, आपका कोई पीर हो सकता है जिसके साथ आप काम करो और आप सीखो। अब आपने प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी स्टार्ट कर दी, इट इज़ अ ग्रेट थिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करो। एक और चीज़ जो यहाँ पे आप कर सकते हो वो ये है, दैट इज़ वेरी अगेन इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन स्मॉल अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। बड़े गोल्स के ऊपर फोकस ना करो, मैं एक वेब डेवलपर बन जाऊँगा, मैं एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा, या मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर बन जाऊँगा। ये बड़े गोल्स, डेफिनेटली आपको ये गोल्स रखने चाहिए और आप इनके ऊपर काम भी करें, बट ये गोल शॉर्ट टर्म में अचीव नहीं हो सकते। जब ये शॉर्ट टर्म में अचीव नहीं हो पाते तो आपको ये चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं। तो आप जब शॉर्ट टर्म गोल्स रखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, राइट नाउ मेरा एक गोल है कि मैं क्लाउड को सीखूं। तो अब मुझे ये फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा यार मैं क्लाउड को तो सीख रहा हूँ, मुझे मोबाइल डेवलपमेंट में सीखनी चाहिए। मे बी इन फ्यूचर कभी मैं मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में सोचूं, लेकिन राइट नाउ मेरे माइंड में एक ही चीज़ है कि मैं क्लाउड को सीखूं। सो इसी तरीके से स्टार्ट में आप भी अचीवेबल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो कि मुझे लेट से 1 माह के अंदर फंडामेंटल सीखने हैं। फिर आपका गोल हो सकता है कि मुझे ऊप सीखनी है 1 माह के अंदर। फिर हो सकता है कि मुझे 2-3 माह के अंदर DS एंड ऑल गोल्स सीखने हैं। इसी तरीके से आप अपने जब अचीवेबल गोल्स बनाओगे, आप अचीव करते जाओगे, तो ये आपकी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाती जाएंगी चीज़ें। इसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। अगेन मैंने यहाँ पे कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाए, यू कैन टेक नोट्स और आप उनको बुलेट पॉइंट में ले सकते हो। वीडियो को दोबारा से देख लो, अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन लग रही है, कहीं पे फ्लॉ लग रहा है तो दोबारा से देखो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मेरा एक ही पॉइंट है कि चीज़ों को सिंपल बनाओ। जब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड और टफ और डिफ़िकल्ट बनाओगे तो आप उनको सीख नहीं पाओगे। आप ये मत सोचो कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। नो, देयर इज़ ओनली वन थिंग जो कि आपने राइट नाउ सीखनी है, जो कि आपके गोल में है, जो कि आपकी बकेट में है। इस तरीके से चीज़ें सीखते जाओ, बकेट में डालते जाओ, सीखते जाओ, बकेट में डालते जाओ। आपका मेंटोर आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि अब ये सीखो, अब ये सीखो, अब इस पाथ पे जाओ। तो जब आप इस तरीके से काम करते हो, आप बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हो, तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करूं कि आपने कैसे काम करना है। आई एम होपिंग कि आप एक बहुत ही अच्छे डेवलपर बनो और आप कम्युनिटी को बेनिफिट दो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। अगेन आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको फील हो रहा है कि मेरी मोटिवेशन लेवल
मुझे कोई और इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी मेरी मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, तो आप अपना स्पेसिफिक इशू कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको भी स्पेसिफिकली एड्रेस कर दूंगा उस चीज़ को। देयर माइट बी समथिंग जो मैं इस वीडियो में भूल गया हूँ, आई विल ऐड दैट थिंग इनटू माय नेक्स्ट वीडियो। तो बस आज के लिए नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पड़ेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।